तो देवेंद्र भाई, जैसे लंका से वापस आने के बाद की कहानी है, जैसे सभी, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि सभी भगवान कहाँ चले गए थे और लक्ष्मण जी को राम जी ने मृत्युदंड क्यों दिया था? लंका कांड के बाद वाला ये चैप्टर आता है। तो अयोध्या कांड, अंत कांड, इस तरह से भी इसे बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे अब धर्म की स्थापना के लिए या जो भी मैसेज आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए था उस तरीके से, तो अंत में अब जब सभी रोल अपने प्ले कर देते हैं, किरदार अपने अपने जो पूरे कर देते हैं, तो कहते हैं कि जो मृत्युदंड वाली बात आप पूछ रहे हैं उसमें होता ऐसा है कि यम एक बार श्री राम से मिलने आते हैं, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए वो राजमहल पधारते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब मेरी आपके साथ, यानी कि श्री राम जी के साथ, जब हम आपस में किसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन करें, हम दोनों की वार्तालाप में बीच में कोई ना आए जी। अब आप समझ सकते हैं, दो अपने समय की महान विभूतियां और चर्चा का विषय भी उनका वैसा ही होगा, और तो कोई बाहर तक किसी दूसरे को वो मैसेज ना मिले। तो होता क्या है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी दे देते हैं कि आप हम दोनों जो है अपना मीटिंग में व्यस्त रहेंगे, तो आप जो द्वारपाल बने और किसी को भी अंदर आने ना दें। लक्ष्मण जी बड़े भैया का आदेश सर माथे पर, तो वो द्वारपाल नियुक्त हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि पधारते हैं कुछ समय के बाद, जब उनकी जो वार्तालाप थी वो लंबी थी, तो दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। अब दुर्वासा ऋषि जी महादेव की क्रोधाग्नि है एक तरह से, तो कोई भी उनके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका श्राप जबरदस्त और तत्काल, तुरंत। तो अब श्री राम जो लक्ष्मण जी वो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि दुर्वासा जी को अत्यंत आवश्यक था श्री राम जी से मिलना। तो उसी लिए वो अब दुर्वासा जी के आदेशों का भी वो एक तरह से उन्हें मना नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो एंटर कर देते हैं। और श्री राम जी जो, अब उन्हें पता चलता है कि अब ये जैसे अब ये तो वही बात हो गई कि जो मैंने वचन दिया था, अब मेरे पर ही बात आ गई। तो तब वो क्या होता है कि वो धर्म संकट में फंस जाते हैं श्री राम जी, कि भाई अब छोटा भाई है मेरा, और अब नहीं, दुर्वासा ऋषि मतलब वो किस काम से आए थे? वो अब वो विधि का विधान समझ सकते हैं आपकी, वो होनी थी बात। आखिरकार अब कोई भी अगर बात होती है तो उसका कोई कारण होता है, तो बिना किसी रीजन के वो होती नहीं है। तो उन्हें भी अपने किसी संबंध में श्री राम जी से भेंट करनी थी। तो वैसे तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी अयोध्या से आए थे, तो कई देवी गण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मतलब सभी अपने अपने स्नेह प्रकट करने के लिए श्री राम जी से मिलने आते रहते थे। उसी जो क्रमबद्ध श्रृंखला में दुर्वासा जी भी आए थे। तो जब लक्ष्मण जी अब एंटर कर गए और उनकी मीटिंग में जैसे व्यवधान आया, तो यम ने जैसे श्री राम जी को याद दिलाया कि भाई आपसे वचन लिया था मैंने। वो दरअसल वो वचन यम ने लिया होता है कि अगर वचन को कोई तोड़ेगा तो उसको मृत्यु दंड। जी, ऐसे भी वो, या इस तरह से कि भाई आप और हम जब वार्तालाप कर रहे हो तो बीच में कोई ना आए, अगर कोई आए तो उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा आपको। वो वचन लिया होता है यम ने जी। वो वचन श्री राम जी से लिया होता है। तो अब श्री राम जी धर्म संकट में फंस गए कि ये तो अब छोटा भाई है, तो यम बोल देते हैं डायरेक्ट कि अब ये बीच में आए तो अब भैया आप, खैर ये हुआ एक स्टोरी के रूप में, मतलब कि भाई ऐसा हुआ। लेकिन वो नियति थी कि अब सभी का जीवन चक्र कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब किसी न किसी रूप में उनका अब उद्धार होना जो है जरूरी है। तो श्री राम जी भी अब धर्म संकट में फंस गए, अब वचन दिया है तो पूरा भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु से, वशिष्ठ जी से, इसके बारे में जैसे सलाह ली कि अब मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ जी ने, अब वो भी आखिरकार माने हमारे ऋषि हुए, तो उन्होंने कहा कि अपनी कोई प्रिय वस्तु उसका त्याग कर दो भाई। जरूरी नहीं कि आप इनको मृत्यु दंड दो, आपकी अपनी कोई प्रिय वस्तु, उसका त्याग करना भी मृत्यु दंड के समान ही होता है भाई, जैसे एक तरह से। तो उधर लक्ष्मण जी को पता चल जाता है कि इनकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ। अब बात हट फिर के वहीं आ गई फिर से। तो लक्ष्मण जी को पता चलता है कि अब प्रिय वस्तु में लक्ष्मण जी ही उनके, अब त्याग करना मतलब उसे अपने से अलग कर देना। तो श्री राम जी को सबसे प्रिय तो लक्ष्मण जी हुए।
तो लक्ष्मण जी को पता चल गया कि अब ये मेरा त्याग करने वाले हैं, तो वो मेरे लिए जो मृत्यु दंड के समान ही है। मतलब श्री राम जी तो चलो त्याग कर रहे हैं अपने गुरु के आदेश पर, ऐसा नहीं है कि उनको मृत्यु दंड दे रहे, लेकिन वही अलग हो रहे थे, मतलब मैसेज वही आया निकल करके, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते थे जी। तो उन्होंने खुद ही जो है जल समाधि ले ली थी लक्ष्मण जी ने सरयू में। हाँ जी। तो इधर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली, और उधर वो आपने एक ये भी देखा होगा कि जिसमें कि सीता माता जी भूदेवी के गर्भ में चली जाती है, मतलब भूमि माता के वहाँ अंत में, क्योंकि वही वो कई तरह की स्टोरियाँ चलती है बाद में। अब प्रजा वो राजा की नहीं हुई तो किसी की नहीं होती फिर, कि भाई ये तो रावण के महल में रह के आई है, अब पता नहीं अब कैसे इनके मतलब एक तरह से उन पे लांछन लगाने लगे थे वो। तो श्री राम जी को उनको फिर वो एक तरह से अलग करना पड़ा था उनको, तो वो वाल्मीकि जी के वहाँ पे रुके थे, देखो लव कुश वगैरह वो अलग से वो जो। तो फिर जब अपनी वो प्रमाण या सत्यता सिद्ध करने के लिए फिर वापसी जब उनकी होती है, तो अब आखिरकार सीता माता भी तो दुखी हुई थी कि मैंने अपने पति के पूरा धर्म निभाया, उनके साथ पूरा वनवास या जो भी सुख दुख उनके साथ काटे, लेकिन अंत में प्रजा की वजह से हमें फिर से वियोग झेलना पड़ा। तो भरी सभा में उन्होंने धरती माता का आवाहन किया था। अच्छा। कि भाई अगर मेरे में तप है, मेरे में सत्य है, तो आप आए और मुझे ले जाए। और कहते हैं कि धरती माता प्रकट हुई थी धरती फाड़ करके। अच्छा जी। तो मतलब वो कहने का मतलब वो दूसरों को मैसेज देने के लिए, लेकिन उनका तो चलो वो कंप्लीट हो चुका था एक तरह से समय, वो उस तरीके से था, लेकिन दूसरों को मैसेज देने के लिए सत्य तप नाम की भी कोई चीज होती है जी। कि जरूरी नहीं कि वो सेम वे में कि जो सुना हो सिर्फ वही हो, वे जिस पे बीतती है वो जानता है। तो वे इसमें वो वाली बात भी लिंक हो गई कि भाई राम को काल्पनिक पुरुष मानना। अब जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने जाना नहीं, सिर्फ उन तक एक मैसेज आया और वो उस मैसेज पे उसको कंपेयर करने लग गए। तो सेम वे में वो ये बात हुई, मतलब वो प्रजा ही थी, राम की ही वो प्रजा थी। राम जिनके लिए जिए, राम ने जिनके लिए अपना पूरी अपनी जिंदगी जिसको बोल सकते हैं धर्म के पथ पर चले, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, अंत में उसी प्रजा के मैसेज देने के लिए वही फिर वो जो एक तरह से अपना उन्होंने अवतरण या अपना उद्धार। उसके बाद श्री राम जी कैसे गए थे? लक्ष्मण जी जल समाधि, सीता माता जी अपने इसमें धरती की कोख में चले गए थे, भूदेवी उनको ले गई थी, और बाकी सभी ने कहते हैं कि सरयू में ही। हालांकि तब तक वो सबको ज्ञात था हो चुका कि मतलब कि इसका कोई निजी कर्म था जो कि यहाँ पूरा करना था करके, जिसमें कि शुरू से लेकर के अंत तक, और वो सारी चीज सरयू में से ही वो जल समाधि लेते चले गए और अपने अपने रूप में परिवर्तित होके अपने अपने लोक में चले गए हो ना।